बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स शक्ल देखकर सब कुछ बता देता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का तज़किरा चल रहा है। याद रहे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आपके चचा अबू तालिब के ज़िम्मे आया और आपको भी अपने भतीजे से हद दर्जे की मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मौजिज़ा देखा तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भर कर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सब के लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता तो सब दस्तरखान पर बैठते तो अब्दुल मुत्तलिब इनसे कहते, अभी खाना शुरू न करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह ज़ाहिर होती कि सबके सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सबके सब दूध पी लेते। खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो इससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो आकर सीधे इस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और उज्जा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम इसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने इससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तैबंद लपेट रखा था। सब लोग इसकी तरफ बढ़े और बोले, अबू तालिब वादी में कहत पड़ गया है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठा उठा कर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर घिर आने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल शैराब हो गए। नाजरीन, रिवायत में आता है कि अबू तालिब एक बार जिल हिजाज के मेले में गए। ये जगह अराफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, भतीजे मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान, आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हाँ भतीजे, प्यास लगी है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा। ज्यों ही आपने पत्थर पर पाँव मारा, उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। नाजरीन, कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस जमाने में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन चचा के साथ एक काफिले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। इस वादी में एक सर्कस ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था
मगर ज्यों ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतरकर इस पर सवार हो गए। अब वह ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। रिवायत के मुताबिक ये काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफानी बारिश से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आपने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफिले को लेकर पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाकया बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हिशाम लिखते हैं, बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा क़ियाफ़ा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते और उन्हें देखकर इनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी उसके पास ले गए और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नौ उम्र के ही थे। क़ियाफ़ा शनास ने आपको एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने ये बात महसूस कर ली थी कि क़ियाफ़ा शनास ने उनके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहाँ से निकल आए थे। जब क़ियाफ़ा शनास को मालूम हुआ कि आप वहाँ मौजूद नहीं है तो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, उस लड़के को मेरे पास ले आओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। कहते हैं कि अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। नाजरीन, कुतुब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से एक अजीब वाक़या नकल हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम के सफ़र के हवाले से है। कहते हैं अबू तालिब ने तिजारत की गरज से शाम जाने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। बाज़ रिवायत में आया है कि आपने जाने के लिए खास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं उसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत में यूँ आता है कि आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ी और फरमाया, चचा जान, आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए। आपको अपनी ऊँट पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास ठहरे। खानका के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए। क्या मतलब, ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो। ये नबी है। मतलब ये था कि इनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की है और इनकी एक अलामत ये है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी जमाने में हो जाएगा जबकि वो भी पैदा होने वाले होंगे। उस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद है। उनकी एक निशानी ये है कि बचपन में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अबू तालिब ने उस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती है और फिर वो जमीन वालों को उनकी इत्तिला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। नाजरीन, कहते हैं कि इसके बाद अबू तालिब वहाँ से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानका का आबिद था। उसकी नज़र भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने भी यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है, इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी इस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। इनकी अलामत पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद है। नाजरीन, रिवायत के मुताबिक ये काफिला यहाँ से भी रवाना होकर बसरा पहुँचा।
यहाँ बुहीरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। उसका असल नाम जर्जिस था। बुहीरा उसका लक़ब था। वो बहुत ज़बरदस्त आलिम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से इसका खानकाह का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलिम फाजिल खानदान ही चला आ रहा था। इस तरह इस जमाने में इनका सबसे बड़ा आलम बुहीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बुहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बुहीरा ने ये मंजर भी देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थे। जब ये काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब इस दरख्त पर साया डाल रही थी और इस दरख्त की शाखें इस तरफ झुक गई थी जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आपके ऊपर जमघट सा कर लिया था। असल में हुआ ये था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुँचे तो काफिले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनांचे आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गई। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साये में हो गए। बुहीरा ने ये मंजर साफ देखा था। आपकी ये निशानी देखकर उसने काफिले वालों को पैगाम भिजवाया, ऐ कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आए, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आए। बुहीरा का ये पैगाम सुनकर काफिले में से एक ने कहा, ऐ बुहीरा, आज तो आपने ये नया काम कर रहे हो। हम तो अक्सर इसी रास्ते से गुजरते हैं। आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बुहीरा ने उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इसी तरह तमाम लोग बुहीरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। इन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया था। आपको काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। इधर बुहीरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिफत नजर न आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। न इनमें से किसी पर वह बदली नजर आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रुक गई थी। इसका साफ मतलब ये था, बदली वहीं है जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब उसने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ऐ बुहेरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बुहीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुलाए। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आए और आप में से एक रह जाए, और मैंने इसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बुहीरा की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप पर साया किया रखा। बुहीरा ने ये मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामत तलाश कर रहा था जो उनकी किताब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब बुहीरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और उज्जा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताइए। इसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात और उज्जा के नाम पर मुझसे कुछ न पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बुहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताइए जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो क्या पूछना है। उसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदत के बारे में पूछा। उसके बाद उसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वैसे ही थी जैसा कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर न रह सके। ये राहिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद उसके नजदीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बुहीरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है।
उस पर बुहीरा ने अर्ज किया, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को ये सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है, इनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है। उनका इंतकाल उसी वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बुहीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और उनकी वालिदा का क्या हुआ? उनका भी थोड़ा अरसा पहले ही इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बुहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इनकी पूरी तरह हिफाजत करना। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और उनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी है तो वो उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। इनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादा से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है और इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नाजरीन, कहते हैं कि अबू तालिब बुहैरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आए। इस वाक़ये के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल थी। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाए।